भगवद गीता के 7वां अध्याय। हे अर्जुन, जल में रस, चंद्रमा में कथन की जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ, पुरुषों में मैं पुरुष तत्व हूँ, और मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में मैं तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों का मैं तप हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं ये सब चीज़ें हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, बुद्धिमानों का मैं बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का मैं तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो भी सत्व गुण उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो तमोगुण उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वो भाव हैं मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा ही जान। परंतु वास्तव में उनमें और वे मुझ में नहीं है। कहा मुझसे उत्पन्न जरूर होते हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण उत्पन्न मुझसे मैं ही उत्पन्न करता हूँ, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, ना ही वो मेरे में है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, यह 3 प्रकार के भाव को सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए ये तीनों गुणों से मुझे अविनाशी को नहीं जानते। ये तीनों गुणों में है वो प्रभु को नहीं जानता है। कह रहे कि ये तीनों कह रहे कि सात्विक, राजस और तामसिक, ये तीनों प्रकार के भाव सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। ये तीनों गुणों से हो रहा है, इसलिए तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता। कथन जो मैं तीनों गुणों से परे हूँ वो मुझे नहीं जान सकते। जो तीनों गुणों में है प्रभु तीनों गुणों से परे है, इसलिए उनको कोई आप लोग नहीं जान पाते हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणामयी मेरी माया बड़ी ही दुष्कर है। ये त्रिगुणात्मक माया मेरी जो है बड़ी ही दुष्कर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, भगवान कहते हैं दुष्कर तो है जरूर माया, लेकिन परंतु जो मुझको निरंतर भजते हैं वो माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार सागर से जो निरंतर भजते हैं प्रभु को, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव वाले धारण किए हुए मनुष्य, नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। भगवान कह रहे हैं जो माया के जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव वाले धारण किए मनुष्य जो है नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थाई 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन होते हैं? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। अब देखा है सूत्र में अर्थार्थी का मतलब समझे? मनी का सुनीता तो सब बोले ही सुनी जाता, क्या करना पता नहीं। अर्थ का मतलब होता है दुखों का निवारण करने के लिए, ठीक। जिज्ञासु का मतलब होता है जानने का प्रयास करता है, और जो ज्ञानी होता है वो तो भक्त होता ही नहीं। यही 4 प्रकार के भक्त संसार में हैं। पहला जो है पैसे के लिए केवल जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं, धन के लिए जाते हैं। दूसरा जाता है अपने दुखों के निवारण के लिए जाता है, और तीसरा जाता है अपने उनको जानने का प्रयास करता है भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, और चौथा होता है जो पूर्णतः जानता है। उनमें से नित्य मुझ में, भगवान कहते हैं उस चारों में से कथन, उनमें से नित्य मुझ में एक ही भाव से, सिर्फ एक ही भाव से स्थित अनन्य भक्ति वाला, एक ही भाव से अनन्य भक्ति वाला। अनन्य माने उनके सिवा कोई और नहीं, और एक ही भाव का मतलब केवल मुझे भक्ति करनी है। संसार में क्या दुख आ रही है, क्या सुख आ रही है, उसे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उनके लिए कर्म करने हैं।
लाभ है कि हानि है इसका कोई मतलब नहीं है उनके लिए, सिर्फ करना है। एक ही भाव का मतलब यही है, उसमें कोई विचार उत्पन्न आप नहीं कर सकते, ये जान लीजिए। स्थित और अनन्य भक्ति से ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। भगवान करें ऐसा भक्त जो है अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी में अत्यंत प्रिय है। कथन वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है और वह ज्ञानी मुझको भी अत्यंत प्रिय है। क्या मैं उस ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भी मुझको अत्यंत प्रिय है। ये सभी तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ये तो सभी उदाहरण है, परंतु ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप ही है। कहते हैं ये तो उदाहरण है, लेकिन ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप है, ऐसा ही मेरा मत है। क्योंकि मदगत मंद बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित है। कहा वह मदिमक्त वाला भक्त जो है मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित है, इसलिए वह सच्चा भक्त है। भगवान कहे हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत में, बहुत जन्मों के अंत में जन्म के तत्व से कथन की जन्मों के अंत के जन्म में, जन्मों के जन्म के अंत के जन्म में कथन बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बहुत सा जन्म ले चुके हैं, ठीक, और जो जन्म अंतिम है, ठीक ना, उसके जन्म में, उस जन्म में जो अंतिम जन्म है उस जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष, तत्व वो सब डाक के हैं, मनुष्य होने की बात हो रहा है। हाँ, तत्व को जानकर अंतिम लक्ष्य करें प्राप्त हुए पुरुष सब कुछ वासुदेव है। जब सब जन्मों के अंत में एक कलयुग है, इसमें जो प्राणी ये कह ले कि सब कुछ ही वासुदेव है, संसार में प्रभु के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से मुझको भजता है वह महात्मा, ऐसा भक्त अति दुर्लभ है। ऐसा भाव रखने वाला भक्त जो है अति दुर्लभ है। उन भोगों को भगवान कर रहे हैं, उन भोगों को भोगों का कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। भगवान कर रहे हैं उन भोगों को कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों का धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। क्या लोग क्या करते हैं संसार में? अपनी अपनी धारणा, जो की इच्छा होती है, जो चाहिए, अपनी अपनी धारणा बनाकर उन देवताओं का पूजा करते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता का स्वरूप को श्रद्धा से पूजा करता है, उस भक्त की श्रद्धा से मैं उसी देवता के प्रति स्थिर होकर, कथन चाहे जौने भी देवता की तू पूजा करा, भगवान कथन मैं उसी देवता के प्रति स्थिर होकर और उस देवता के औकात के अनुसार उसे फल देता हूँ। अब नदी की पानी जितनी है, नदी की जितनी औकात है उतना ही ना पानी देगी, कि समुद्र कितना पानी देगी? और तालाब की, जो पोखरा की औकात है, जितनी औकात है उतनी ही ना पानी देगी वो। ठीक उसी तरह से जिस देवता को आप पूजेंगे, जिस देवता के जितनी भी होगी सीमा, उस सीमा के द्वारा ही प्रभु उस देवता के प्रति स्थिर होकर के आपको उतना ही फल देंगे। भगवान कहे हे अर्जुन, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवताओं में मेरे द्वारा विधान किया हुआ उस इच्छित भोग को निसंदेह प्राप्त करता है। क्या उस देवता द्वारा, मेरे द्वारा विधान किया हुआ उस देवता द्वारा उसे इच्छित भोग मिलता है। देते हैं प्रभु ही, लेकिन विधान बनी खाली माध्यम देखे कर माध्यम, वो देवता माध्यम बन गई। परंतु उस अल्प बुद्धि, भगवान कथन, अब भक्ति देख रहे ना, भगवान कथन हे अर्जुन, परंतु उस अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, वह भक्ति नाशवान है।
वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरा भक्त चाहे जैसे भजे वह मुझको प्राप्त होता है। मेरा भक्त अति दुर्लभ है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुमक्त अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हैं। जो बुद्धिहीन पुरुष है वो अनुमक्त अविनाशी प्रभु के परम भाव को नहीं जानते। उनके भाव को ही नहीं जानते हैं लोग कि उनका भाव क्या है। अविनाशी परम भाव को नहीं जानते उन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परम भाव को मनुष्य की भांति जन्मने और मरने वाला व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। का जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, सिर्फ एक जन्मने और मरने वाला व्यक्ति मानते हैं। अपनी योग भगवान कहते हैं, हे अर्जुन मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। अपनी योग माया से मैं छिपा रहता हूँ, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता है। कथन मुझ जन्म रहित परमेश्वर को नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला व्यक्ति मानता है। हे अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुआ, भगवान कथन जो पूर्व में व्यतीत हो गया, जो वर्तमान में स्थित है, जो आगे होने वाले भूत हैं, भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा रहित भक्ति रहित पुरुष मुझे नहीं जानता है। जिसके अंदर श्रद्धा प्रेम भक्ति नहीं है मुझे नहीं जान पाता है। हे भरतवंशी अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेष, संसार में इच्छा और द्वेष भगवान करें, हे अर्जुन हे भरतवंशी अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेष उत्पन्न सुख और दुख द्वंद्व मोह के संपूर्ण प्राणी अत्यंत ही अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा और द्वेष और सुख और दुख इन सब द्वंद्वों में मनुष्य अत्यंत पीड़ित हो रहा है, मोहित हो रहा है, उसी में मोहग्रस्त हो रहा है। परंतु हे अर्जुन निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को आचरण करने वाले, जो निस्वार्थ भाव से और श्रेष्ठ कर्मों को आचरण करके जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग और द्वेष से रहित, राग और द्वेष से रहित, द्वंद्व मोह से मुक्त, दृढ़ निश्चय भक्त मुझको अति प्रिय है। वो मुझे भजता है जो दृढ़ निश्चय वाला हो। हम क्या कहते हैं कि अनेक विचार करके भक्ति तर्क और वितर्क कुतर्क पर नहीं चलती, ये जान लो। यह कैसे चलती है? दृढ़ निश्चय पर चलती है, लक्ष्य पर चलती है। भगवान का हे अर्जुन मेरे शरण होकर, भगवान कहते हैं हे अर्जुन मेरे शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करने वाले वे पुरुष उस ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, जो जरा और मरण से छूटने के लिए सोचते हैं। जो पुरुष अधिभूत है, जो पुरुष अधिभूत है, अधिदेव है, सहित है तथा अधिक के सहित है, सबका आत्मा रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं। वे भी युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझको ही प्राप्त होते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। मुझे जानते भी हैं, मुझको प्राप्त हो जाते हैं। चला के छठे अध्याय का महत्व श्री भगवान कहते हैं तुमकी अब मैं छठे अध्याय का महत्व बताता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर बैठड़ नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जान श्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मारतंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे कि मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसास्वादन में सदा
आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठान को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में इतियों खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल अंशों का रूप धारण करके अपनी पंखे हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रास आज 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले हंसों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्रास, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पूर्ण मूर्ति महाराज जामशुट्टी का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जामशुट्टी का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों के की ये बातें सुनकर राजा जामशुट्टी अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हुए अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसे मुक्तदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी भी गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और महर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने के से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ जाती है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाला कृतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुम्बी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्ठहास की बात शोभा पाती है। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया जा, तभी तो उनका नाम मणकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठ अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आपको सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चला गया और पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया।
उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उसके हृदय में रैक का संस्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 कचरियों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गवें भी ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उसके आगे निवेदन कर दिया और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक का संत भक्ति से 7 चरण में पड़े हुए राजा जामशुद्दी पर कुपित हो उठे और बोले, रे तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार, ये दूध देने वाली गवें भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने श्राप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान आप में यह अद्भुत महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक ने कहा, राजन मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राज देवताओं के लिए भी दुष्टा है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जामशुद्दी ने यथपूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक में भगवान मणिकेश्वर के समय मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्मा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्मा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं 7वें अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रास भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोकुल द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आज से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर उसे धन की स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्ह से उस ठीक निश्चय कर लिया और लोक बुद्धि से वहाँ पहुँचकर बाबी बिल को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है, मैं रात्रि में देखे हुए सब से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह साफ हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन खोजा, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा,
बेटा गीता के अमृत में सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप और यज्ञ भी तरता समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। अब वक्त अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना। गर्भ योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार था उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्व शरीर को त्याग कर दिव्य धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उसकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिरों के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ओम तत्सत। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चौथा दिन कूष्मांडा माता संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभा दास्तु में। माँ दुर्गा के चौथे शक्ति का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। नवरात्र के उपासना में चौथे दिन माँ कूष्मांडा के विग्रह की उपासना, पूजा, आराधना की जाती है। इस दिन असाधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना को करना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक ही रूप से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माता कूष्मांडा की उपासना मनुष्य की अधिक व्याधि से विमुक्त करके उस सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वाले कूष्मांडा की उपासना में सदा तत्पर रहना चाहिए।